नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मवीर और आज हम योग ए ऑफ लाइफ जो पुस्तक है, उसका जो तीसरा अध्याय है, तीसरा जो चैप्टर है, यानी प्रमुख योग ग्रंथों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू मेजर योगा टेक्स्ट, उसकी चर्चा आज हम कर लेते हैं। इसके इस अध्याय में पतंजलि योग सूत्र, हठप्रदीपिका, घिरण संहिता और श्रीमद् भगवद गीता, 4 जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे पतंजलि योग सूत्र की, जिसे पतंजलि योग दर्शन भी कहते हैं या खाली योग दर्शन भी कहा जाता है। योग दर्शन कहें या योग सूत्र कहें, एक ही बात है। देखिए, पतंजलि जो योग सूत्र है, इसकी रचना स्वाभाविक है महर्षि पतंजलि जी ने की है, जैसा हम नाम भी ले रहे हैं। और 6 जो प्रमुख भारतीय दर्शन हैं, जिन्हें थीस्ट कहा जाता है, जिन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, उन्हीं 6 भारतीय दर्शनों में से एक जो सबसे प्रमुख जो दर्शन है, वो महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित योग दर्शन है या योग सूत्र है। सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें सूत्र रूप दिए हुए हैं, छोटे-छोटे सूत्र दे रखे हैं। योग के बहुत ही महान और बड़े आचार्य हैं महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, योग के जो बिखरा हुआ ज्ञान था, जो अमूल्य अतुल्य जो ज्ञान था, उसको व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सूत्रबद्ध करने का कार्य महर्षि पतंजलि जी ने किया। और जिन्होंने 195 सूत्रों को योग दर्शन नामक जो पुस्तक है, उसमें संग्रहित किया, उनमें इनको लिखा, एक माला के रूप में उन बिखरे हुए 195 सूत्रों को इकट्ठा किया। तो 195 सूत्रों को 4 अध्यायों में या 4 जो पाद हैं, अध्यायों को पाद कहा है या चैप्टर्स भी कहते हैं, विभक्त किया है। और चारों अध्यायों के कुल जो सूत्र हैं, वर्सेस हैं, वो 195 है, 195 है। तो जो पहला अध्याय है, यानी पहला जो पाद है, यानी पाद कहा गया है इसमें चैप्टर्स को, समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है, चौथा कैवल्य पाद है। तो जो पहला समाधि पाद है, उसके अंदर 51 सूत्र हैं, 51 वर्सेस हैं। दूसरा साधन पाद है, उसके अंदर 55 सूत्र हैं। तीसरा विभूति पाद है, उसके अंदर 55 सूत्र हैं, यानी दूसरे और तीसरे में 55 सूत्र हैं। और जो चौथा पाद है कैवल्य पाद, उसके अंदर 51 सूत्र है, 34 सूत्र हैं। तो टोटल मिलाकर 195 सूत्र बनते हैं। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं अध्याय वाय कि किस अध्याय में कौन सी प्रमुख बातें कही गई हैं। तो जो पहला अध्याय है, पहला जो चैप्टर है पतंजलि योग सूत्र का, वो समाधि पाद है, जिसमें 51 सूत्र हैं। इसका पहला जो सूत्र है वो है अथय योगानुशासन। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, अथय का मतलब होता है अब। योग का जो अनुशासन है, यानी कोई भी लक्ष्य को हम भेदते हैं या किसी भी रास्ते पर हम चलते हैं, तो अनुशासन में रहकर ही हमें चलना पड़ता है। जीवन को भी एक अनुशासन में रहकर ही जीना पड़ता है, साधना भी अनुशासन में रहकर ही करनी पड़ती है। तो योग जो है वो पूरी तरह से अनुशासन में है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अनुशासन में रहना जरूरी है। तो महर्षि पतंजलि जी अथय शब्द यूज करते हैं, अथय योगानुशासन। तो योग रूपी जो अनुशासन है, उसकी अब शुरुआत करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पहले आपने बाहर की चर्चा की, पहले आपने भौतिकता की चर्चा की, बाहर की दुनिया की चर्चा की। अब यानी अथय का मतलब अब, नाउ, अब हम भीतर की चर्चा करते हैं, अंदर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से इस सूत्र की शुरुआत होती है। और इसके बाद जो दूसरा जो सूत्र है इसी का, पहले पाद का, वो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही प्रामाणिक है, यानी हर जगह वो सूत्र प्रचलित है। यानी योग की जो डेफिनेशन है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित सूत्र जो है जी, वो पतंजलि योग सूत्र का ही दूसरा सूत्र है, समाधि पाद का, जिसमें कहा गया है योग से चित्तवृत्ति निरोध, यानी चित्त वृत्तियों का जो निरोध है, उसे ही योग कहते हैं।
यानी जो चित्त की 5 वृत्तियां हैं उनका पूर्ण रूप से निरोध कर देना, उनको रोक देना, उनका अवरोध कर देना ही योग है। तो चित्त की 5 वृत्तियां कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, समृद्धि, ये चित्त की 5 वृत्तियां हैं। तो प्रमाण क्या होता है? प्रमाण 3 प्रकार के बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 भेद होते हैं। एक प्रमाण वो होता है जो प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से देखते हैं। प्रमाण का मतलब प्रूफ होता है, यानी आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान होता है कि कहीं बारिश हो रही है, यानी बादल हो रहे हैं तो आप अनुमान लगा लेंगे कि बारिश हो जाएगी। कहीं धुआं को देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि कहीं अग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है। दूसरा आगम, यानी हमारे जो भी गुरु हुए हैं, प्राचीन आचार्य हुए हैं, ऑथेंटिक जो टेक्स्ट बुक है, उन सब के जो प्रमाण है वो आगम कहलाते हैं। विपर्य का मतलब होता है मिथ्ये ज्ञान या झूठा ज्ञान, यानी जैसे आप कई बार अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो झूठा ज्ञान हो जाता है। तीसरा है विकल्प। विकल्प में यानी जो भी वस्तु है, पदार्थ है, उसके सामने वो है नहीं, उपस्थित न होने पर भी उस वस्तु का विचार करना। वो चीज़ हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसका विचार करते हैं, तो वो क्या है? विकल्प वृत्ति है। अगला है निद्रा। तो निद्रा जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था है, अवस्था से रहित स्थिति है। जागृत और स्वप्न अवस्था से रहित जो स्थिति है वो निद्रा कहलाती है। इसके बाद जो 5वीं है स्मृति, यानी भूतकाल की घटनाओं का या विषयों का पुनः स्मरण होना ही स्मृति है। तो उपयुक्त जो 5 वृत्तियां होती हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। यानी क्लिष्ट वो होती हैं जो क्लेश करती हैं, क्लेश देती हैं, और अक्लिष्ट होती हैं जो क्लेश उत्पन्न नहीं करती हैं। आगे तीसरे सूत्र में कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, यानी चित्त वृत्तियों के निरोध के बाद जो दृष्टा होता है वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो वास्तव में यही है कि क्योंकि हम अपने स्वरूप में रहते ही नहीं हैं। वास्तविक योग तो तब माना जाएगा जब चित्त वृत्तियों का निरोध कर देंगे, तब जो दृष्टा यानी जो साधक है वो अपने स्वरूप में स्थित होने लग जाएगा। क्योंकि हमारा स्वरूप स्थिर है ही नहीं, हम बिखरे बिखरे रहते हैं। तो अपने स्वरूप में स्थिर होना ही वास्तविक योग है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अगर आप चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं तो जो दृष्टा है यानी जो साधक है यानी जो आप है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। इसके बाद समाधि के प्रकार बताए गए हैं, यानी संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि बताई गई है। मुख्य 2 प्रकार की समाधि है। तो संप्रज्ञात जो समाधि है उसके भी 4 भेद बताए गए हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार की बताई गई है। असंप्रज्ञात समाधि वो 2 प्रकार की बताई है, यानी भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि और उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। फिर इसी प्रकार इस अध्याय में गॉड के बारे में बताया गया है, यानी ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं पहले अध्याय के 26वें सूत्र में कि स एषः पूर्वेषामपि गुरु काले नानवच्छेदात् तस्य वाचक्य परिणाम, यानी जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है, जो काल की सीमा से रहित है, जिसका वाचक शब्द है वो प्रणव है। ये 2 सूत्र एक साथ दिए गए हैं, एक 26 एक 27, यानी पहले अध्याय का 26वां और 27वां सूत्र। यानी जो गुरु है वो काल की सीमा से रहित है, वो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, और वो गुरुओं का भी गुरु है। सच्ची बात है, ईश्वर तो गुरुओं का गुरु है, उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता, वो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और जिसका वाचक जो शब्द है वो प्रणव है, ओम है, ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। फिर उसके बाद बताया है कि क्लेश कर्म विपाकाश्यर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पहले अध्याय का 24वां सूत्र है। वो जो ईश्वर है वो कौन है? वो सभी प्रकार के जो 5 क्लेश हैं, कर्म हैं, कर्मों का जो फल विपाक है, और आश्रय से रहित जो चेतन तत्व है, और चेतन तत्व पुरुष विशेष या पुरुषों में जो विशेष है वह ईश्वर है। महर्षि पतंजलि जी ने इसी पाद में 9 योग अंतराय यानी 9 बाधक तत्व
और 5 विक्षेप सहभु यानी सहयोगी जो बाधा उत्पन्न करते हैं उन तत्वों का जिक्र किया है। तो योग अंतराय कौन है, योग ऑब्स्टेकल्स कौन से हैं, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवरति, भ्रांति, दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये 9 जो हैं ये बाधक तत्व हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, योग अंतराय है, जो मतलब योग मार्ग में आपको रुकावट लाते हैं, आपको परेशानी पैदा करते हैं। और 5 इसके सहयोगी हैं जिन्हें विक्षेप सहभु कहा है, जिन्हें उपविघन भी कहा जाता है। ये दुख दोर्मनस्य अंग में जेते श्वास और प्रश्वास, दुख दोर्मनस्य अंग में जेते श्वास प्रश्वास, ये 5 जो है ये उपविघन है। तो इसके बाद चित्त को एकाग्र और प्रसन्न रखने के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदित्या, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावना तस्य चित्त प्रसादनम, पहले अध्याय का 33वां सूत्र है। यानी महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अगर आपको अपने चित्त को प्रसन्न रखना है, एकाग्र रखना है, तो आपको सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का व्यवहार, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का व्यवहार, और जो पुण्य आत्माएं हैं उनके साथ प्रसन्नता का व्यवहार, और जो अपुण्य आत्माएं हैं या दुष्ट पापी लोग हैं ऐसे व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा का या न्यूट्रल या इग्नोरेंस का व्यवहार आपको करना पड़ेगा, तभी आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। ये पहला चैप्टर था, यानी पहला पाद। दूसरा पाद जिसे साधन पाद कहा है, यानी समाधि रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको साधन की जरूरत होती है, तो कौन से वो साधन है उसकी चर्चा इस अध्याय में की है। इस अध्याय में मुख्य रूप से क्रिया योग और अष्टांग योग की चर्चा की है। तो महर्षि पतंजलि जी दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को संयुक्त रूप से क्रिया योग कहा जाता है। फिर आगे क्लेशों के बारे में बताया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच कलेशा, यानी 5 कलेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और 3 प्रकार के दुख बताए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। और अष्टांग योग के बहिरंग जो साधन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन भी इसी पाद में मिलता है। इसके बाद जो तीसरा पाद है विभूति पाद, इस पाद में कुल 55 सूत्र हैं। इसके अंतर्गत अष्टांग योग के 3 जो अंग हैं, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो सेकंड में आ चुके हैं। इसके अलावा जो 3 बचते हैं उनका वर्णन इसी पाद में मिलता है, विभूति पाद में मिलता है, यानी जिसमें बताया गया है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, तत्तर प्रत्येक तांता ध्यानम, त्रयमेकेतर संयम, यानी धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का वर्णन इसी पाद में मिलता है। तो स्पष्ट शब्दों में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि चित्त को किसी स्थान विशेष पर टिकाना धारणा है, उसको लंबे समय तक एक तांता के साथ टिकाए रखना ध्यान है, और उसमें पूरी तरह से खो जाना, तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना समाधि है। और तीनों को, धारणा, ध्यान और समाधि को संयुक्त रूप से त्रयमेकेतर संयम कहा जाता है। अब आगे इसी अध्याय में कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि को संप्रज्ञात समाधि के आंतरिक अंग तथा असंप्रज्ञात समाधि के बाहरी अंग कहा जाता है। यानी अष्टांग योग के तो ये भाई अंतरंग है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि के आंतरिक अंग है तथा असंप्रज्ञात समाधि के बाहरी अंग है। और परिणाम, अर्थ, शब्द, ज्ञान, संस्कार, रूप, संयम, मैत्री, करुणा, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुवतारा, नाभि, कंठकूप, कुर्म नाड़ी, मूर्धा, ज्योति, प्रातिभ, हृदय आदि में संयम करने पर उससे होने वाले लाभ की चर्चा भी इसी अध्याय में की गई है। पंचभूतों पर विजय प्राप्त करने से अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा प्राप्ति, प्रकाम्या, वशित्व, विशित्व आदि 8 सिद्धियों का वर्णन भी इसी अध्याय में मिलता है। और योगी का शरीर सुंदर, तेजस्वी, बलशाली व अत्यंत मजबूत हो जाता है। इसी पाद के अंत में कहा गया है कि बुद्धि और जीवात्मा की समान रूप से शुद्धि हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। चौथा जो पाद है कैवल्य पाद, इसमें कहा गया है कि यह
योग सूत्र का चतुर्थ और अंतिम पाद है, जिसके अंदर सिर्फ 34 सूत्र हैं, यानी सबसे कम सूत्र है इसके अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध, ये पहला ही सूत्र है चौथे अध्याय का। यानी जो सिद्धि है वो किसी को जन्म से प्राप्त हो जाती है, किसी को औषधियों के सेवन से प्राप्त हो जाती है, किसी को मंत्रों के जप से, किसी को तप से, और किसी को समाधि से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी पाद में महर्षि पतंजलि जी ने कर्म के 4 प्रकारों का वर्णन किया है, यानी 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी न सत्रिविधि मितरेशम, यानी शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण। और इसके अलावा जो चौथे प्रकार के कर्म हो योगी के कर्म होते हैं, यानी शुक्ल कर्म जो होते हैं वो आनंद व शौर्य की प्राप्ति वाले अच्छे कर्म होते हैं। कृष्ण जो कर्म होते हैं वो दुख तकलीफ व नरक आदि की प्राप्ति वाले बुरे कर्म होते हैं। और जो शुक्ल कृष्ण कर्म है वो पाप व पुण्य युक्त मिश्रित कर्म होते हैं। और अशुक्ल कृष्ण कर्म है वो पाप पुण्य से रहित निष्काम कर्म अर्थात योगियों के कर्म होते हैं। धर्म में एक समाधि अर्थात सर्वोच्च समाधि की प्राप्ति होने पर मिलने वाले फल के विषय में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ततः कलेश क्रम निवर्ती, यानी चौथे अध्याय के 30वें सूत्र में कहते हैं कि तथा कलेश क्रम निवर्ती, यानी जो आपको धर्म में एक समाधि अगर प्राप्त हो जाती है तो उसका जो फल है वो तथा कलेश कर्म निवर्ती, यानी धर्म में एक समाधि की प्राप्ति होने पर योगी की कलेश एवं कर्मों से पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि ना कर्मों से कभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, क्योंकि कर्मों का जीवन भर के लिए नाता रहता है। और ऐसे ही कलेश भी 5 प्रकार के कलेश हम पढ़ चुके हैं, विद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनका भी नाता हमसे जुड़ा रहता है। तो सभी प्रकार के कर्मों से और कलेश से निवृत्ति हो जाती है और विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो गुणों का अपने कारण में लीन हो जाने से, जो गुण है वो अपने वास्तविक कारण में जब लीन हो जाते हैं तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और अर्थात आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही बात तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम में कही है कि व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है। इसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर धारण करती रहती है, भटकती रहती है, कभी इस शरीर में जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे शरीर बदलती रहती है आत्मा। तो जब आपको अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो तब स्वाभाविक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही योग सूत्र का कैवल्यपाद का निष्कर्ष है। तो आज हमने जाना महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित योग सूत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।